नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA 6 न्यूज। उत्तर कश्मीर कुपवाड़ा से मुजफ्फर भट्ट की रिपोर्ट। आज कुपवाड़ा से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के प्रतिनिधि मीर मोहम्मद फैयाज ने शुंडी, नागासारी, नारीकोट और लश्तियाल सहित कलारूस के विभिन्न क्षेत्रों का आपातकालीन दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन लोन, ब्लॉक अध्यक्ष फारूक अहमद पीर, वरिष्ठ कार्यकर्ता गुलाम रसूल सलमा, बशीर नारीकोट, मंजूर सुंडी और अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैठक के दौरान अपनी संतुष्टि व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वे आगामी विधानसभा चुनावों में मीर मोहम्मद फैयाज को महत्वपूर्ण बहुमत दिलाने के लिए काम करेंगे। मीडिया को दिए अपने समापन भाषण में मीर मोहम्मद फैयाज ने अपना विश्वास व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। जब 2002 में मरहूम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, उस वक़्त हम ये नहीं ढूंढ रहे थे हमें IAY PMAY, मतलब ये उस वक़्त हमें जान का खतरा था। उस वक़्त अगर हम कुपवाड़ा जाते थे तो हाथ खड़ा करके जाते थे, मगर उससे हमें एक राहत महसूस हुई जब मुफ्ती साहब ने हुकूमत ली, कि हमें एक राहत महसूस हुई, सचमुच यहाँ कोई हुकूमत करने के लिए आया, क्योंकि उस वक़्त हमें सेफ्टी की ज़रूरत थी। साहब की क़यादत में नई सियासत शुरू करनी। अब हम करेंगे, उसने किया उसने नहीं किया, इसने किया उसने नहीं किया। अभी यहाँ पानी का मसला उठा, सही बात है, JJM की स्कीम है, सिंजा में SR है, हमने जगह भी देखी, कहाँ गया वो इसके ज़मीन में, अब पाइप कम है। किसी नुमाइंदों को मैंने बोला था, क्या किया उन्होंने, मुझे वो भी पता है। अब ज़रूरी बात नहीं है किसी की मुखालफत करनी, मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी की मुखालफत करनी। दरअसल हम बदकिस्मत हैं या हमें कोई सियासी प्रॉब्लम। आज यहाँ पे आके में वो पुरानी बात है, वो पुराना जमाना, वो नहीं चलेगा। हमने ये देखना है कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ, जिसमें इस एरिया से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड ली और 5 साल के लिए आपने MP बनाया मोहम्मद अकबर लोन साहब। अभी जो इलेक्शन हुआ 5 साल मुकम्मल हुए, जब उमर अब्दुल्ला साहब यहां आए, मैंने उस दिन भी कलारूस में कहा था, मैंने कहा था अगर आप में हिम्मत है, आप में से कोई खड़ा हो जाओ, उसको पूछो आज आप खुद लड़ने के लिए आए हो, आपका वो मेंबर कहां है जिसको हमने 5 साल पहले जिताया था। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने आपको कहा था मैं आपका ये रोड ठीक करके दूंगा, लेकिन जब इलेक्शन होगा तब मुझे मौका देना। लेकिन जब इलेक्शन आया, किसी ने यह नहीं देखा कि हमारे साथ क्या हुआ। आज तो आप बातें यहां पे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या वोट डालने के वक्त आप में से कोई ये देखता है कि हमारे साथ पिछले 5 सालों में क्या हुआ? लेकिन एक चीज मैं आपको कहूंगा,
पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां थी, अब 6 है। 6 जो हमारी ये कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये आदि जो है क्लारूस और हायहमा, ये पहले लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थे। और जो हमारे कुछ एरियाज थे जैसे मुगलपुरा, हथमोला, ये हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी। तहसील हमारा एक था। इस वक्त अगर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा तहसील जो है ये कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये एक तहसील में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाकी अगर आप देखोगे लोलाब का पॉपुलेशन जो इस वक्त है वो 1,45,000 है, लेकिन 3 तहसील है। इसी तरह अगर आप देखोगे त्रेगाम या हंदवाड़ा, वाहिद एक कॉन्स्टिट्यूंसी। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 8,70,000 है, लेकिन इस तहसील की पॉपुलेशन 2 लाख है। तो जहां तक जाति का सवाल है वो तो इस तहसील के साथ हुई है। अगर आप पिछले 40 सालों में देखोगे इस तहसील का आज तक कोई एमएलए बना ही नहीं। आज मौका है इस तहसील को कि हम अपना नुमाइंदा यहाँ से भेजें। आज तक उधर इधर से बहुत सारे लोग आए, आप तो श्रीनगर से भी आने लगे। मुझे अब खौफ ये है कि कोई दिल्ली से ना आए। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह यहाँ की आवाम देख रहा है आज तक हमारे साथ क्या हुआ। आने वाले वक्त में जो इंशाल्लाह यहाँ का आवाम जो है ये सब परेशानियां आप देख लीजिए। अभी जहां हम बैठे हैं वो देख लीजिए, वो बस्ती, उन बच्चों को वहां से यहां आना पड़ता है। रास्ता नहीं है, पानी नहीं है। ये सारी चीजें देखकर इंशाल्लाह जो है, स्कूल नहीं है वहां पे, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह देखकर लोग अब फैसला लेंगे। और इस तहसील का जो वो मुकाम हमसे छीना गया, हर एक चीज जो हमसे छीना गया, उसको हासिल करने के लिए हम सब लड़ेंगे। इंशाल्लाह हम अपना मुकाम इसको वापस लाएंगे। जुल्म आज तक उनको करना था वो किया है, अब 1 महीना रह गया। इंशाल्लाह कामयाबी के बाद ये जो सारे फैसले गलत हुए इनको हम ठीक करेंगे। और जो हमारे साथ, जहां तक सवाल है जो आपने कहा, हमने 2 चीजें कही। असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज गया। फर्स्ट फेज का जो नोटिफिकेशन निकला उसमें साउथ कश्मीर और पीर पंचाल के कुछ इलाके हैं जहां 24 सीटें हैं। हमारा जो है 3rd फेज में है। ये आज ही हमने शुरू नहीं किया। अगर आप देखोगे मैं पिछले 3 साल से इन इलाकों में हर जगह, चाहे नारीकूट है, मूरी है या लदा है, ये नागसरी है, हमारा काम भी है ये, क्योंकि हमें लोगों के मसाइल, लोगों के मुश्किलात देखने होते हैं ताकि वो आला हुकाम तक पहुंचाए। तो जहां तक सवाल है पीडीपी का, जो लोग कहते थे कि पीडीपी कहीं है ही नहीं, आज आप देख रहे हो रोजाना जो है, जो पार्टियां इधर बड़े बड़े दावे कर रही थी, आज उन पार्टियों में लोग निकल के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जहां तक मंशूर, अगर आप देखोगे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 और 3500 हटाया गया, एक वाहिद पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो लोगों के एहसासात, जज्बात की कदर करती है। और इनकी एक आवाज़ बनकर जो हमारी पार्टी सदर मोहतरमा महबूबा जी इस वक्त लड़ रही है। हमारा सबसे बड़ा मंशूर ये है कि जो लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद जो ज़्यादती जो हमसे छीना गया, सबसे पहले हमारा ये होगा कि हम वो वापस लाएं इज्जत वकार के साथ, जिस तरह हम पहले थे, हमारे लोग आगे चले। देखिए मैं आपको बताऊंगा, जो आप कह रहे हैं कि पिछले इलेक्शनों में चाहे कोई भी पार्टी थी वो अपना अपना मंशूर, चाहे सेल्फ रूल था या बाकी चीज़ें थी, लेकिन अगर आप देखोगे सेल्फ रूल जो था वही एक फार्मूला था। जो आप देख रहे हो कि जम्मू में आज कैसे हालात बने हुए हैं। हमारी पार्टी उस वक्त भी यही कह रहे थे, हमारे उस वक्त जो हमारे कायद मुफ्ती साहब ये कहते थे कि अमन कैसे आएगा। और हमारी पार्टी का जो मंशूर है हम वो हर वक्त कहेंगे, मसले का हल जो है वो बातचीत है, हम उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज भी असेंबली इंशाल्लाह, देखिए एक टाइम ये भी था जब बीजेपी कहती थी कि 400 पार, अब 240 पे आ गए। जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलते। आज असेंबली बनेगी इंशाल्लाह, जब असेंबली बनेगी वो असेंबली में इंशाल्लाह अगर आप देखोगे, अगर हमारी पार्टी को मेजॉरिटी मिली, आप देखोगे इंशाल्लाह हम किस तरीके से इसके लिए लड़ेंगे। और जो हमसे छीना गया उसको इंशाल्लाह 5 साल बीजेपी रहेगी, उसके बाद और कोई सरकार आएगी, उन पे दबाव डालेंगे और जो हमसे लिया गया वो वापस लाएंगे। बोला कि हम मुफ्त बिजली दे देंगे, उनका झूठ तो लोगों को पता है। 5 साल पहले जो उनका यहाँ पे एमपी था, जब उन्होंने वोट लिए तो वो 5 साल इधर आया नहीं। उसके बाद उमर साहब आए, उन्होंने भी 2,70,000 वोट लिए, वो भी कभी उसके बाद नजर नहीं आए। तो बेहतर ये होगा कि वो ये झूठ बोलना बंद करें। और आज इंशाल्लाह हमारी पार्टी का भी जो है मैनिफेस्टो जारी हो रहा है, शायद 3 बजे उनको करना था। मैं तो कुपवाड़ा में हूँ,
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है हमारे लोगों के जो मुश्किलात है या बाकी चीज़ें हैं, सबसे अच्छा इंशाल्लाह मैनिफेस्टो हमारा हो। हम गए, चाहे पानी का मसला है, रोड का मसला है, मुझे एक चीज़ बताइए, बिजली फीस जो है 1040, 2 बल्ब भी यहाँ पे नहीं है, कोई इनकी बात नहीं कर रहा है, फिर उसको संगम जाना है। यहाँ तो बहुत सारे मुश्किलात है। इंशाल्लाह अगर मुझे लोगों ने मौका दिया, इंशाल्लाह उम्मीद है लोग मौका देंगे, ये जो मुश्किलात आप देखोगे यहाँ बदलाव आएगा, पहली बार आपको बदलाव नजर आएगा। इसी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA 6 न्यूज।